बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रुप थ्योरी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स। इससे पहले हमने सब ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर किया विद थ्योरम्स। तो आज पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स। इनमें सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। ये होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? तो हम उठाते हैं दो ग्रुप्स, लेट जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड जी प्राइम अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार प्राइम आर टू ग्रुप्स. Then the mapping phi from G to G star is called homomorphism. If for all A B belong to G, phi A star B is equal to phi of A star prime phi of B. अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक G है जो अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार और दूसरा ग्रुप G प्राइम है जिसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार प्राइम है, और इन दो ग्रुप्स के दरमियान मैपिंग को हम क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म। अगर G के तमाम एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये किस तरह का कंडीशन है? अगर हम G के कुछ एलिमेंट उठाए और इसी G के ऑपरेशन से इसे ऑपरेट करके इस पर पाई अप्लाई करें, यानी ये फंक्शन अप्लाई करें, तो इसका जो आंसर आता है, इसके इंफरादी इमेज को अगर हम इस दूसरे ग्रुप के ऑपरेशन से ऑपरेट करें तब ये दो आपस में बराबर आते हैं। अगर G के तमाम एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये जो मैपिंग है G से G प्राइम पर, ये मैपिंग क्या कहलाती है? होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। अब दूसरा रिलेशन है एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म क्या होती है? अगर ये मैपिंग पाई जो G से G प्राइम पर डिफाइन हुई है, एक ये कि ये होमोमॉर्फिज्म हो और दूसरी ये पाई जो है ये ऑन टू बी हो, तो इस पाई मैपिंग को हम फिर क्या कहेंगे? एपीमॉर्फिज्म कहेंगे। तीसरी रिलेशन जो है वो है मोनोमॉर्फिज्म। ये मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है? अगर ये पाई मैपिंग जो है ये एक होमोमॉर्फिज्म हो और इसके साथ साथ ये पाई जो है ये 1 बी हो, तो तब ये मैपिंग जो है जो G से G प्राइम पर डिफाइन हुई है, इसको हम क्या कहेंगे? मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। चौथा रिलेशन ये है आइसोमॉर्फिज्म। अगर यही पाई जो है जो G से G प्राइम पर डिफाइन हुई है, एक ये कि ये होमोमॉर्फिज्म हो, दूसरी ये कि ये 1 और ऑन टू हो, यानी ये बाइजेक्टिव हो, तो तब ये जो रिलेशन है, ये जो मैपिंग है, इसको हम क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। इन रिलेशंस को एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम फर्ज करें दो ग्रुप उठाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक इंटीजर और दूसरा ग्रुप हमने उठा दिया इवन नंबर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये फर्ज करें हमने 2 ग्रुप्स उठा लिए। अब हम इनके दरमियान एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। वो मैपिंग ये है पाई फ्रॉम Z टू E इवन नंबर सच दैट के पाई ऑफ M इज इक्वल टू 2M। ये हमने एक मैपिंग ले ली। तो अब हम इस मैपिंग को चेक करते हैं कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। आते हैं दो इवन नंबर उठाते हैं, लेट M1 M2 बिलोंग टू इंटीजर नंबर। तो पाई इस पर अप्लाई करते हैं, पाई M1 प्लस M2 क्यों जमा कर दिया? क्योंकि Z जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है। तो आते हैं इसको U लिख लेते हैं 2, M की जगह हमने रखना है M1 जमा M2, फिर दो इसके साथ ज़रब करते हैं तो ये 2M1 आ जाता है और ये 2M2 आ जाती है।
तो ये देखिए 2m1 किसका इमेज होगा, 2m1 जो है वो पाई ऑफ m का इमेज होगा, और प्लस ये किसका इमेज होगा 2m2, ये पाई m2 का इमेज है, ये m2 का इमेज है। तो देखिए इसने क्या कर दिया, हमने इन दो नंबरों को इसके ऑपरेशन से ऑपरेट करके लिखा, तो इसका जो आंसर हमें मिला, इसका इंफरादी इमेज जो है वो इसके ऑपरेशन से ऑपरेट हो रहा है। तो इसने होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन पूरा कर दिया। तो ये जो मैपिंग है ये क्या है, ये होमोमॉर्फिज्म है। अब आते हैं कि क्या ये जो है ये मैपिंग ऑन बी है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं, हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये मैपिंग ऑन टू है। क्यों ऑन टू है, इस ई का कोई भी आप एलिमेंट उठाएंगे तो ये लाजमी इस की किसी न किसी नंबर का क्या होगा, इमेज होगा। फर्ज करें हमने एक इवन नंबर उठा दिया 40, तो इस 40 को हम यूं भी लिख सकते हैं 2 × 20। अब ये देखिए ये 40 जो है ये 20 का क्या है, इमेज है, और ये 20 जो है ये किसको बिलोंग करता है, इस इंटीजर को बिलोंग करता है। तो हम लिखेंगे क्लियरली पाई इज ऑन टू। अब ये जब पाई होमोमॉर्फिज्म भी है और ये ऑन टू भी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यही पाई जो है ये एपीमॉर्फिज्म भी है। हम अभी देख लेते हैं कि क्या यही जो मैपिंग है ये 1-1 भी है या नहीं है। तो हम उठाते हैं दो डिस्टिंक्ट नंबर, लेट m1 एंड m2 बिलोंग टू z सच दैट m1 इज नॉट इक्वल टू m2। हमने दो डिफरेंट नंबर उठा दिए इंटीजर से। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या इसके जो इमेज है ये भी डिफरेंट आएंगे या सेम आएंगे। तो हम कंट्री सपोज करते हैं, सपोज पाई ऑफ m1 इज इक्वल टू पाई ऑफ m2। देखिए तो इसकी जगह पर ये पाई कैसे डिफाइन हुई है, 2m1 और ये क्या है 2m2। तो देखिए 2 और 2 कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, m1 इज इक्वल टू m2 मिलेगा। तो हमने तो इधर सपोज किया है, हमने इधर लेट किया है कि m1 और m2 दो डिफरेंट नंबर है, लेकिन हमने जो सपोज कर दिया कि फर्ज करें इनकी इमेज आपस में बराबर है, तो इनके इमेज बराबर होने की वजह से ये नंबर भी आपस में बराबर आ गए। तो इसका ये मतलब है अगर m1 और m2 दो डिफरेंट नंबर है तो इनके इमेजेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये क्या हुआ, ये पाई जो है ये 1-1 भी हुआ। अब जब ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है, ऑन टू भी है और 1-1 भी है, तो एट लास्ट इस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। पाई इज आइसोमॉर्फिज्म।